हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है जिसमें हम उस दिन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको कवर करते हैं। तो आज है 4 दिसंबर 2025। तो आइए आज के टॉप 24 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य के 5 और उत्पादों को और नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु। अब राज्य के 5 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन या उन्हें ही शॉर्ट में बोलते हैं जीआई टैग मिला है। वो कौन कौन से हैं? तो एक मिला है वॉरियर कॉटन साड़ी, संविदा पड़ी नट्टू शक्कैरी यानी कि पारंपरिक गुड़ पाउडर, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर यानी कि मक्कल पात्रगल, थुयमल्ली चावल और अंबास मुद्रम चोप्पू सामान यानी कि लकड़ी के खिलौने। इनके साथ तमिलनाडु के जीआई टैग वाले उत्पादों की कुल संख्या 74 हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने एमएसएमईज के लिए डिजिटल लोन मूल्यांकन को मजबूत करने हेतु कौन सा मॉडल पेश किया है? तो क्रेडिट असेसमेंट मॉडल। क्रेडिट असेसमेंट मॉडल एक तकनीक आधारित डिजिटल प्रणाली है जो एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋण की पात्रता को जांचने के लिए सत्यापित डिजिटल डेटा का उपयोग करती है। यह विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों से जानकारी एकत्र कर व्यवसाय की एक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ क्रेडिट फाइल तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्विवेरन का 14वां संस्करण 2 दिसंबर 2025 को केरल के तिरुवनंत में शुरू हुआ? तो मालदीव। अब जो इक्विवेरन है वो द्विवेही भाषा में मित्र का अर्थ होता है और भारत मालदीव की गहरी मित्रता, विश्वास और सैन्य संबंधों का एक प्रतीक है। 2009 से यह अभ्यास हर वर्ष दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा हार्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर को किसामा स्थित नागा हेरिटेज विलेज में नागालैंड के स्थापना दिवस के साथ शुरू हुआ? तो 26वां। 10 दिन चलता है ये और इस वर्ष यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, माल्टा और स्विट्जरलैंड सहित कई देशों ने कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लिया और स्टेट पार्टनर रहा है इस बार अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट बैंक यानी कि डीएसआईबी का दर्जा बरकरार रखा? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा बोला है। अब ऐसे बैंक जिनका आकार, सीमा पार कामकाज, संचालन की जटिलता, परस्पर जुड़ाव और विकल्पों की कमी आर्थिक प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालता है, उन्हें प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक कहा जाता है। इन बैंकों के असफल होने से देश की वित्तीय स्थिरता, सेवाओं की उपलब्धता और आर्थिक गतिविधियों पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए इन्हें नुकसान झेलने की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजी कैपिटल रखनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो उषा जानकी रमन को। श्रीमती उषा जानकी रमन के पास आरबीआई में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। कार्यकारी निदेशक बनने से पहले वे मुंबई स्थित आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में नियमन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी के रूप में कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसको केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस कस्टम एवं अप्रत्यक्ष कर के 1990 बैच के अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को। सीबीआईसी में सदस्य बनने से पहले विवेक चतुर्वेदी प्रधान महानिदेशक और संगठन के प्रमुख सतर्कता अधिकारी यानी कि सीबीओ थे। नेक्स्ट, हाल ही में कौन शहरी डिजिटल भूमि सुधार को बढ़ावा देने हेतु नक्शा और लैंडस्केप पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करेगा? तो भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत आने वाला ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? तो 3 दिसंबर और इसकी 2025 की थीम है सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांग सम्मिलित समाजों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 100 साल में नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो डॉक्टर मनाली मकरंद क्षीरसागर। अब नागपुर विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना 1923 के बाद पहली बार एक महिला कुलपति नियुक्त कर इतिहास रचा है।
इनका कार्यकाल होगा 5 वर्षों के लिए और नियुक्ति की गई है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अपनी तीसरी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को कमीशन करने की तैयारी में, उसका नाम क्या है? तो आईएनएस अरिधमन। आईएनएस अरिधमन अगस्त 2025 में कमीशन हुई, जो कि आईएनएस अरिघात के बाद आ रही है। अरिधमन के शामिल होने से पहली बार भारत के पास ये एक साथ 3 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां सक्रिय रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वायु मुख्यालय में निदेशक जनरल यानी कि निरीक्षण एवं सुरक्षा से रिलेटेड का पदभार संभाला? तो एयर मार्शल तेजवीर सिंह ने। एयर मार्शल तेजवीर सिंह ने एयर मार्शल मकरंद भास्कर रानाडे का स्थान लिया है, जिन्होंने 30 नवंबर 2025 को 39 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO रिपोर्ट के अनुसार किस देश में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है? तो पाकिस्तान में। पिछले 15 वर्षों में पाकिस्तान में HIV संक्रमण में 200% की वृद्धि हुई है। हाल ही में इसरो प्रमुख ने भारत के पहले निजी नेविगेशन सेंटर एशियान का शुभारंभ किया है। कहाँ पे करा है? तो तिरुवनंतपुरम में। इसरो के प्रमुख बी नारायणन ने तिरुवनंतपुरम में एशियन यानी कि अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का शुभारंभ किया। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, और इसका इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार संभाला है? तो प्रवीण कुमार ने। आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक प्रवीण कुमार को बीएसएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काशी तमिल संगम का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित हो रहा है? तो वाराणसी में। काशी तमिल संगम का चौथा संस्करण वाराणसी में आयोजित हो रहा है, जिसका उद्देश्य काशी और तमिल संस्कृति के संबंधों को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वां अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो उड़ीसा के कोणार्क में। अब 36वें कोणार्क महोत्सव के साथ ही 15वां अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव भी उड़ीसा के पुरी जिले के कोणार्क सूर्य मंदिर के पास शुरू हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में छोंजेन एंगमो जो कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली नेत्रहीन महिला बनी है, किस देश से है? तो भारत से। हिमाचल प्रदेश की छोंजेन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉम स्टॉपर्ड का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो स्क्रीन राइटर टॉम स्टॉपर्ड हॉलीवुड के प्रसिद्ध स्क्रीन राइटर थे, जिन्होंने कई प्रतिष्ठित फिल्मों की पटकथाएं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। फॉर्मूला 1 के स्टार ड्राइवर मैक्स वर्स्टपन ने कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता। इससे पहले वे यूएस ग्रैंड प्रिक्स और 2025 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो डॉक्टर प्रेम कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में माउंट सोमेरु ज्वालामुखी कहाँ पे फटा है? तो इंडोनेशिया में। माउंट सोमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कहाँ बना है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली। यानी कि ये जितना पानी उपयोग करता है उससे अधिक जल संरक्षण करके पर्यावरण को वापस करता है, इसलिए उसे बोला है वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 8th पोजीशन हासिल की है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 24 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई क्वेरी हो या कुछ भी लिखना हो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।